ये कितना, इसमें 2 बार है, टोटल कितने हैं 6, तो 1/3। ओके। दूसरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी कितना है 1 बार, टोटल है 6, तो 1/6। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। ओके। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्लास जो 10th है उसमें ये जो चैप्टर 15.1 और 15.2 दिया है, 15.2 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्टार लगा है, उसमें पहले ही लिखा गया है कि ये जो प्रश्नावली है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है। ओके, तो हम सिर्फ 15.1 को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रश्नावली प्रोबेबिलिटी बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी घटना के होने या ना होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है या संभावना होती है उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ओके, तो आइए पहले हम लोग प्रायिकता को समझ लेते हैं। ठीक है, कि कोई हमारी जो घटना है, ठीक है, ये घटना है, इवेंट यानी घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना प्लस जो हमारी घटना है वो नहीं हो रही है, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से हमें कोई भी एक टर्म दी है तो हम दूसरी टर्म आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना दी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना नहीं है उसको भी निकाल सकते हैं, या अगर हमें ये दिया तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट को हमने ई कर दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, या आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश करके भी लिख सकते हो। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है जो सारी जगह यूज करने वाले। ओके ओके, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, बस आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखो दो ही चीजें हो सकती है, या वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी। ठीक है, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपने 1 लिखना है। दूसरा पार्ट है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी। ओके, ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव घटना। तो दूसरे ब्रैकेट में उसमें आपने 0 और असंभव लिखना है। ठीक है, तीसरा हमारे पास उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो घटना होगी, ऐसी घटना हमारी निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 और उसको हम लोग निश्चित या संभव घटना कहते हैं। ठीक है, ओके। चौथा जो उसका फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। कोई इवेंट है, जो घटना है, उनका जो टोटल है, उसकी जो प्रायिकता, उसका टोटल होगा 1। कितना होगा, 1। चौथे पार्ट में आपने लिखना है 1। और लास्ट है हमारे पास, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी हो या उसके बराबर हो। ठीक है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, कोई भी जो घटना होती है ना उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 0 होगी। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए पूरे। अब इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें तर्क जैसे दिए हैं। ठीक है, वो हमें बताने हैं कि वो संभव है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा जो उसका क्वेश्चन है वो सिर्फ डिस्कस करने वाला ही है। ठीक है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, या तो कार चलेगी या कार नहीं चलेगी, यही हो सकता है। अब अगर इसको हम प्रैक्टिकल वे में सोचे, क्या पता उसको गाड़ी चलानी ना ही आए, क्या पता गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो, क्या पता गाड़ी का टायर पंचर हो। ओके, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो कंडीशन दी है, जो ये घटना दी है, ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। इसमें हम लोग इस तरह कर सकते हैं ना, देखो 50-50% चांस होता है।
जैसे ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो गया हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ये भी हो गया हाफ। जब हाफ प्लस हाफ करेंगे तो ये 1 बनता है। ओके, उसी तरह से अगर कार चलना स्टार्ट होती है, मान लो होगी कार चलना स्टार्ट, तो इसको मान लो कार चलना, ठीक है, कार चलना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कार नहीं चली, ठीक है, ये हो गया 1। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है, और कार नहीं चली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये भी ऐसे आएगी ना, कार नहीं चली इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो, कार नहीं चली 1 - 1/2 यानी 1/2। तो कार चलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, नहीं चली उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 50-50% चांस है। ओके, अब अगला है, देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, सेम आएगा, या बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी। उसी तरह से अगला, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, क्या वो सही होगा या गलत होगा, तो उसमें भी 1/2 1/2 50-50% चांस है। अगला है कि एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, वह लड़का है या लड़की है, तो इसमें भी 50-50% चांस होगा, या वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, देखो, अब कोई खेल स्टार्ट करना तो टॉस करना तो जरूरी होता है, ठीक है। अब जब हम टॉस करते हैं तो दो केस बनते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इसमें भी 50-50% चांस होता है। तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 है, टेल की भी 1/2 है। ओके, क्योंकि इसमें जो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो बराबर होती है, इसलिए इसको अगर न्याय संगत हम तरीका मान सकते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है, तो इसका आंसर है बी -1.5 नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है कि यदि पीई हमारा है 0.05, तो हमें पीई नहीं निकालना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। जैसा आपको पता है कि पीई की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट मीन्स नहीं, आप डैश भी लगा सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट या डैश, ये होता है 1 के बराबर। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है, हमें ये नहीं निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं, तो मीन्स हमें डैश निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस 0.05, ये कितना होगा 0.95, आपका आंसर। ओके, तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, कि कोई एक बैग है उसमें सिर्फ जो हमारा नींबू है उसकी महक वाली मीठी गोलियां हैं। ओके, तो जो मालिनी है वो बिना देखे, ठीक है, वो थैले में बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो उसने एक गोली निकाली है वो एक, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला है कि वो एक संतरे की महक वाली होगी जो उसने गोली निकाली है। अब क्वेश्चन में इसने पहले ही कहा है कि उस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, तो वहां पे संतरे की महक वाली 0 गोलियां है, वहां पे कोई भी जो मीठी गोली है वो संतरे की महक वाली नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि वहां पे संतरे की महक वाली कोई भी गोली नहीं है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कि नींबू की महक वाली है, तो जब सारी गोलियां उसमें नींबू की महक वाली है तो कोई भी गोली निकालोगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब 1 क्यों होगी बताओ।
क्योंकि उसने कहा कि उसने एक गोली निकाली है। कितनी निकाली है? एक गोली निकाली है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो 6 क्वेश्चन का आंसर है 0 और 1। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो जैसा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट या डैश, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। तो हमें ये नॉट वाली वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 माइनस इस तरह से, तो जो वैल्यू आपको दी है उसको एक में से घटा दो, लेस कर दो, 0.008। ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, यानी बॉल्स है। ओके, इस थैले में से एक जो गेंद है, जो बॉल है, वो बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गेंद निकाली है वो, इसमें 2 हमें पार्ट्स दिए हैं। एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल, ठीक है, जो हमारी रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉट, की लाल गेंद नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे करना है इसको? सबसे पहले इस तरह लिखना है, लाल गेंद होगी हमारी 3, काली गेंद होगी 5, तो जो टोटल है, टोटल बॉल्स है वो होगी 8। कितनी होगी? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद तो कैसे निकालना? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल लिख लो यहाँ पे, या लाल बॉल, ठीक है, या लाल गेंद, ठीक है। तो यहां पे आएगा पहले टोटल रेड बॉल, टोटल जो रेड बॉल्स है वो कितनी है, और नीचे आएगा टोटल बॉल्स। लाल गेंदें कितनी है? 3, टोटल बॉल कितनी है? 8। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब दूसरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद नहीं, कि जो बॉल निकाली है वो लाल गेंद नहीं है। अगर वो लाल गेंद नहीं है तो वो काली गेंद है। ओके, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। देखो, लाल गेंद अगर नहीं है तो काली गेंद है, तो टोटल रेड की जगह क्या आएगा? ब्लैक। तो टोटल ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, तो ये कितना बनेगा? यहां देखो, 5/8। कितना बनेगा? 5/8। और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इस तरह कर दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉट या डैश, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल डैश यानी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इस तरह से। तो ये देखो 1 माइनस 3/8, तो ये हो गया 8 माइनस 3/8, 5/8। ओके, इस तरह से भी 5/8 आया था, और दूसरे तरीके से भी 5/8 आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर है वो है 3/8 और 5/8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कंचा हमने निकाला है वो, इसमें 3 पार्ट्स दिए कि एक लाल कंचा होगा, सफेद कंचा होगा, या हरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने इस तरह लिखना है, लाल कंचे, कंचे मींस जो मार्बल्स होते हैं। ओके, लाल कंचे हो गए 5, हरे कंचे 4, सफेद कंचे 8, टोटल ये हो गया 17। ठीक है, तो अपॉन में 17 आएगा। ठीक है, अब जो हमने कंचा निकाला है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल होगा? तो लाल कंचे कितने हैं? 5। टोटल कंचे कितने हैं? 17। सॉल्व। अगला देखो, सफेद होगा, टोटल सफेद कंचे कितने हैं? 8। ठीक है, टोटल कंचे कितने हैं? 17। सॉल्व। तीसरा पार्ट देखो, हरा नहीं होगा या हरा नहीं है, तो पहले हरा है इसका निकाल लो। हरा है मीन्स 4/17 प्लस पी हरा नहीं है, ऐसे कर लो।
इक्वल टू 1, तो हमें निकालना है P हरा नहीं है, तो 1 माइनस 4/17 ये हमारे पास आएगा P हरा नहीं है बराबर है 17 माइनस 4/17 13/17। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर वो हरा कंचा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है ना, तो ये इस टर्म को रिमूव कर दो, ये टर्म है नहीं यहाँ पे, छुपा दो उसको। बाकी क्या बचा, या लाल कंचे होंगे या सफेद कंचे होंगे, तो लाल और सफेद कंचे को ऐड कर दो, 5 और 8 13 हो गया, ठीक है, 13/17 13/17। ओके, क्योंकि वो बोल रहा है कि हरा कंचा नहीं है, हरा नहीं है तो लाल होगा या सफेद होगा, दोनों को ऐड कर दो, 5/17 8/17 ही होगा 13/17। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि जो सिक्का गिरा है इसमें दो पार्ट्स दिए हैं, 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से लिखना है, 50 पैसे के सिक्के 100, 1 रुपए के सिक्के 50, 2 रुपए के सिक्के 20, 5 रुपए के 10, टोटल हो गए 180। टोटल जो कॉइन्स है आपके वो 180, तो अपॉन में 180 आएगा, ठीक है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्का निकाला है उसमें से जब उसको उल्टा किया पिगी बैंक को, तो 50 पैसे का होगा। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं 180, उसको पहले नीचे लिख दो। ऊपर क्या आएगा, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, 1 0 से 1 0 काट दो, इसको और छोटा कर सकते हो, 2 पंजे 10, 2 9 18, 5/9 आपका इसका आंसर, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा देखो, 5 रुपए का नहीं होगा, तो अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था कि नहीं होगा, तो मींस 5 का नहीं होगा ना, इसको छुपा दो, बाकी सबको ऐड कर दो, ठीक है, बाकी सबको ऐड कर दो तो 170 बनता है ये, 100 और 50 150 और 20 170, तो 170/180 काट दो इसको, 17/18 आपका आंसर। या दूसरा तरीका क्या होगा कि पहले आप निकालो 5 रुपए की प्रोबेबिलिटी, तो वो निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज, ऐसे कर लो, कितना है ये 10, यहाँ कितना है 180, काट दो इसको, 1/18 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए नॉट इक्वल टू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट इज इक्वल टू इस तरह से 1 माइनस 1/18 जाएगा, 18 माइनस 1/18 17/18, ऐसे भी तो वही आया। तो जो तरीका आपको सही लगे आप उसको यूज करो और अपना आंसर निकालो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उनमें से एक मछली बिना देखे निकालता है। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो उसने मछली निकाली है वो एक नर मछली होगी, यानी मेल फिश होगी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको दिया वो लिखना है कि नर मछली है 5, मादा मछली है 8, टोटल कितनी है 13 मछली है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उसने मछली निकाली है उसमें से वो एक नर मछली है, ठीक है। तो टोटल जो नर मछली है वो कितनी है, वो है 5, और टोटल फिश कितनी है 13, तो आपका आंसर है 5/13। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि संयोग के एक खेल, जो चांस का एक खेल होता है, उसमें एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक किसी एक संख्या को पॉइंट करता है, उसको इंगित करता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें 4 इसके क्वेश्चन दिए गए हैं कि जब वो व्हील है वो घूमना बंद कर देगा तो जो तीर है वो कौन सी संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। पहला पार्ट है कि 8 को दर्शाएगा, दूसरा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ओके, तो सबसे पहले
टोटल संख्या कितनी है 8, तो अपॉन में 8 आएगा, सिंपल। अब ये बोलता है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये एरो है वो 8 पे जाके रुकेगा, कि 8 को दर्शाएगा। 8 कितनी बार इसमें, एक बार। टोटल अंक कितने हैं 8, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है 4, 4/8 यानी 1/2। ओके, आगे देखो, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अपॉन में तो 8 आएगा। 2 से बड़ी कितनी संख्या है, इन 2 को छोड़ दो, बाकी कितनी बची 6, 3/4। लास्ट, 9 से छोटी संख्या को करेगा, टोटल कितनी है 8, 9 से छोटी कितनी है 8, 1। ओके, तो इसके आंसर है 1/8, 1/2, 3/4 और 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। हमें प्रायिकता निकालनी है कि एक अभाज्य संख्या होगी, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होगी, या एक विषम संख्या होगी। तो अगर आपको ध्यान हो, इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे पहले भी करवा चुका हूं। आपने प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें मैंने सिर्फ जो ये पासे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ये डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में बताया है। ओके, कि जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो कितने केस बनते हैं, पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कितने केसेस बनते हैं, उसी तरह से। ओके, तो जब हम लोग पासे की बात करते हैं तो पासे में जो हमारा डाइस होता है, टोटल कितने फेस होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है, टोटल फेस होते हैं 6। तो टोटल केस कैसे बनेंगे, देखो, जो डैश की बात करें तो वहां पे 6 की पावर n होता है, और जो n है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे पासे को एक बार फेंका तो टोटल केस बनेंगे 6 की पावर 1 यानी 6, 2 बार किया तो 36। ओके, तो यहाँ पे एक ही बार ये बात कर रहा है, तो टोटल इसमें जो साइड है वो है 6, तो टोटल केस है 6। एक अभाज्य संख्या होगी, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अभाज्य संख्या। देखो 1 2 3, कितनी है 3, अभाज्य संख्या कितनी है 3, यानी प्राइम नंबर कितने हैं 3 है इसमें, 3 बटे टोटल संख्या कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ओके, अब ये बोलता है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कितनी है 1 2 3, कितनी है 3, 3/6, 1/2। ओके, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, 1 2 3, कितने हैं 3, 3/6, 1/2। तो इसमें जो तीनों पार्ट्स हैं उनके आंसर क्या है 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी डाइस वाले क्वेश्चन करने या क्वाइन वाले क्वेश्चन करने, जब हम क्वाइन को फ्लिप करते हैं उस तरह के क्वेश्चन, या जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इन तीनों से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन सीखना हो तो मेरे चैनल पे इन तीनों से रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएगी। ओके, प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें, आपको ये तीनों वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हमारे कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। इसमें हमें 6 इसके जो पार्ट्स है वो निकालने, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 52 पत्तों की एक अच्छी जो गड्डी है, ठीक है, ताश की जो गड्डी होती है उसमें से एक पत्ता निकाला गया है। ठीक है, अब उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक लाल रंग का बादशाह होगा, तस्वीर वाला पत्ता होगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा, पान का गुलाम होगा, हुकुम का पत्ता होगा, या एक ईंट की बेगम होगी। ठीक है, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। ठीक है, 52 होते हैं। ओके, जो वेल शफल्ड कार्ड होते हैं हमारे। ठीक है, वैसे तो उसमें और भी पत्ते होते हैं बट वो काम के नहीं होते हैं। टोटल इसमें 52 कार्ड ही होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये बोलता है लाल रंग का बादशाह, तो जो लाल रंग के पत्ते होते हैं ना, इसमें लाल रंग के पत्ते वो होते हैं 26। कितने होते हैं 26, 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब ये बोलता है लाल रंग का बादशाह, टोटल 4 बादशाह होते हैं, 4 किंग होते हैं। ठीक है, उनमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो ये बोलता है लाल रंग का बादशाह, तो 2 बादशाह होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो ये आ गया 1/26 इसकी
प्रोबेबिलिटी सिंपल 1/26। अब दूसरा देखो, तस्वीर वाला पत्ता। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ना जिनमें तस्वीर छपी होती है वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो 12/52, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 26, ये बनेगा 3, ये बनेगा 13, 3/13। ओके। अगला है हमारे पास लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब ये सिर्फ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहा है। टोटल जो तस्वीर वाले पत्ते थे वो थे 12। तो 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 6 हो गए ब्लैक, 6 हो गए रेड। तो रेड हो गए 6, टोटल है 52, होगा 3, 26, 3/26। अगला है पान का गुलाम। पान का गुलाम मीन्स जो उसमें जे होता है, जे। ठीक है, जे कितना होता है? 1 होता है। जो पान का गुलाम होता है 1, टोटल पत्ते 52, तो 1/52। ठीक है, इसके साथ हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते होते हैं 13 और टोटल होते हैं 52, 1/4। और लास्ट है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम एक ही होती है, टोटल पत्ते होते हैं 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके जो आंसर है वो है 1/26, 3/13, 3/26, 1/52, 1/4, 1/52। ओके। अगर इस क्वेश्चन को आपने और अच्छे ढंग से सीखना है, ओके, तो मेरे चैनल पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स वाली जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ओके। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाओगे, उस वीडियो को जरूर देखना। ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कार्ड्स वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया कि ताश के 5 पत्ते हैं। ठीक है, ईंट का दहला मतलब ईंट का जो 10 नंबर है वो, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, टोटल 5 कार्ड्स है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब इन कार्ड्स को अच्छे से पलटा गया, इनको फेंटा गया, उनमें से जब एक कार्ड निकाला गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो निकाला गया कार्ड है वो एक बेगम होगा। ठीक है, तो बेगम कितनी इसमें? 1, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम लिख दो। ठीक है, बेगम है 1, टोटल कार्ड कितने? 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम वो आ गई, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5। अब आप बोलोगे इसमें 52 क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि इसमें टोटल 5 कार्ड्स दिए हैं, इसमें पूरी गड्डी की बात नहीं कर रहा है ये। ओके, ये सिर्फ 5 कार्ड्स की बात कर रहा है। दूसरी इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि जब हमने उस पत्ते को निकाला और वो हमारी बेगम का पत्ता निकल गया, ठीक है, हमने क्या किया, उस पत्ते को इन चारों के साथ मिक्स नहीं किया। ठीक है, हमने उसको अलग रख दिया। तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड्स है वो कितने? 4। ओके। अब दूसरा पत्ता फिर निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इक्का होगा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, तो इक्का कितना? 1, टोटल कार्ड्स कितने? 4। ठीक है, और दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम, तो बेगम तो पहले निकाल के साइड में रख दी थी, इन पत्तों में कोई भी बेगम नहीं है, तो यहां पे आएगी प्रोबेबिलिटी 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर है 1/5, 1/4 और 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गए हैं, उनमें मिल चुके हैं। केवल देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब है। तो उस ग्रुप में से, उस मिश्रण में से अगर हम एक पेन निकालते हैं, ठीक है, तो उस पेन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने पेन निकाला है वो एक अच्छा पेन होगा। ठीक है, इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपने लिखना खराब पेन है 12, अच्छे पेन है 132, कुल पेन यानी टोटल पेन हो गए 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन क्या होगा? नीचे तो आएगा 144 की कुल जो पेन है, ऊपर क्या आएगा जो हम निकाल रहे हैं, अच्छा पेन कितने? 132। ओके, इसको अगर आपने छोटा करना है इसको काट सकते हो, देखो 66 मतलब 2 से काट रहे हो, ये आ गया 72, फिर इसको 2 से करो या 33, ये आ गया 36, फिर आप इसको 3 से करो, ये आ गया 11, ये आ गया 12। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन
कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है अच्छे पेन की वो है 11/12। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 20 जो लाइट के बल्ब होते हैं उसका एक ग्रुप है, ठीक है। उसमें जो 4 खराब बल्ब है, ठीक है, खराब जो बल्ब है वो उसमें ऐड हो गए, मिक्स हो गए, और उस ग्रुप में से, उस समूह में से हमने एक बल्ब निकाला। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो बल्ब हमने निकाला है वो खराब होगा, ठीक है। सबसे पहला हमने लिखा खराब बल्ब कितने हैं, 4, और कुल बल्ब कितने, 20, ठीक है। जो कुल बल्ब है वो 20 है, तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, 20 - 4 यानी 16। सिंपल। अब ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब होगा, यानी जो बल्ब है वो खराब होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल जो बल्ब है वो है 20, खराब बल्ब कितने, 4, तो ये आ गया 1/5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब 1/5। अब दूसरा जो इसका पार्ट है ये क्या कहता है कि मान लीजिए जो आपने उसमें से बल्ब निकाला था, ठीक है, वो खराब नहीं है, ठीक है। टोटल थे ना 20 बल्ब, टोटल हमारे पास है 20 बल्ब, और आपने उसमें से जो एक बल्ब निकाला वो ये बोलता है कि खराब नहीं था, खराब नहीं था, तो 20 - 1 कर दिया 19 बल्ब, ठीक है। 20 - 1 किया, 19 बल्ब हमारे पास बचे। ये कहता है कि जब आपने उसको निकाला बल्ब को, तो आपने उसको अलग रख दिया, आपने उनको उसके साथ नहीं मिलाया, तो टोटल अब 19 बल्ब बचे हमारे पास। तो ये बोलता है अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोबारा से आपने जैसे उस ग्रुप में से जो 19 बल्ब बचे उसमें से एक बल्ब निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, यानी एक अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छा बल्ब कितना था, 16, बट इसमें से एक कम हो गया था, तो ये बचा है 15, तो 15/19। ओके, तो आपका आंसर है 15/19। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 पे होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक जो संख्या है, जो नंबर है वो लिखे हुए हैं। उनमें से एक डिस्क निकाली जाती है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 पार्ट्स है इसमें, कि जो डिस्क हमने निकाली है वो 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। कि जो डिस्क हमने निकाली है उस पर जो अंक लिखा है वो 2 अंकों की एक संख्या है, या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या 5 से विभाज्य एक संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो टोटल जो डिस्क है वो है 90, तो अपॉन में तो 90 आएगा, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या मतलब 2 डिजिट वाली, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी इसमें, देखो 1 से लेके 9 तक तो कोई नहीं है, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक तो सब सिंगल डिजिट में है। उसके बाद पहली जो टर्म आएगी वो आएगी 10, 10 के बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 80 टर्म बचती है, तो ये हो गया 81। कितना हो गया, 81 टर्म्स। तो 2 अंकों की जो कुल संख्या है वो 81, और कुल जो इसमें अंक लिखे हैं वो है 90, जो 90 हमारी डिस्क है, ठीक है। ये हमारा होगा 9/10। कितना हो गया, 9/10। अगला देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। पूर्ण वर्ग संख्या यानी 1, 4, इस तरह देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। 100 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 90 तक ही है, तो 81 तक आएगा। तो इनको काउंट करो, कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी है, 9। तो 9/90, 1/10। ओके, अब 5 से विभाज्य एक संख्या, तो टोटल देखो कितना है, 90। तो 90 को 5 से कर दो, डिवाइड किया गया 18, तो टोटल जो संख्या आएगी वो होगी 18/90, 1/5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 के जो आंसर है वो है आपके पास 9/10, 1/10 और 1/5। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि एक कोई बच्चा है, उसके पास एक ऐसा डाइस है, ऐसा पासा है जिसमें इस तरह से जो अल्फाबेट है वो लिखे हैं। अब ए इसमें 2 बार है, ओके, ए 2 बार है, इसका ध्यान रखें। टोटल जो उसमें साइड्स है वो होगी 6। ओके,
तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब उस डाइस को फेंका जाता है, जो हमारे पास अल्फाबेट आए वो ए हो, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ए कितना है इसमें, 2 बार है, टोटल कितने हैं 6, तो 1/3। ओके, दूसरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी कितना है 1 बार, टोटल है 6, तो 1/6। ओके, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर है 1/3 और 1/6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उस पर स्टार लगाए, उसमें लिखा गया यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम नहीं करेंगे। वैसे अगर हमें करना हो क्वेश्चन नंबर 20 तो सिंपल सा बताता हूं आपको। देखो उसमें इस तरह से बताया गया है, ये एक आयताकार शेप है ना, इसके बीच में एक सर्कल दिया है, सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। ठीक है, ये कहता है कि एक जो पासा है ना वो डाइस है, जब हम उसको फेंकते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसके अंदर गिरे, सर्कल के अंदर गिरेगा। ठीक है, जो ये सर्कल है इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस होगा 1/2 मीटर। हमें इसकी जो परिधि है वो निकालनी है, 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7, यहाँ 1/2, ये कट गया, हमारा बचा 22/7 जो होता पाई की वैल्यू, तो आपका आंसर है पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पाई, बट ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि 144 बॉल पेन है हमारे पास, उसमें से 20 जो पेन है वो खराब है और बाकी जो पेन है वो सही है। तो देखो टोटल पेन है 144, खराब पेन है 20, तो अच्छे पेन कितने होंगे, 144 माइनस 20, 124। ओके, अब ये कहता है कि हम तो वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा पेन होगा, खराब पेन तो हम नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार क्या करता है कि उन ग्रुप में से कोई एक पेन आपको निकाल के देता है कि आप ये वाला पेन खरीदो। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उस पेन को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आप उस पेन को खरीदोगे, हम तो सिर्फ अच्छा पेन ही खरीदेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन 124/144, ये आ गया 62/72, 31, 36, तो 31/36। ओके, तो हम तो वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36। खराब पेन, खराब पेन कितने 20, टोटल पेन है 144, ये कितना बनेगा 10/72 और 5/36। तो खराब पेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/36, सही पेन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी है वो है 31/36। तो क्वेश्चन नंबर 21 के आपके आंसर है 31/36 और 5/36। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें उदाहरण 13 को देखकर प्रूफ करना है। ठीक है, हमें देखो उसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें 1/36 दिया है, यहाँ पे हमें 5/36 दिया है और लास्ट में हमें 1/36 दिया। ठीक है, उदाहरण जो 13 है उसमें इस तरह से टेबल बना है जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि दोनों पासों की जो संख्या है उसका योग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दी है 1/36, तो टोटल जो केस है वो है 36। अब दोनों पासे है ना, जो दोनों डाइस है उनकी जो संख्या है उसका योग, तो 2 कितनी बार था, एक और एक ही केस बनेगा, तो 1/36 सही है। 3 की बात करो, 3 कितनी बारी बनेगा, यहां देखो इस तरह से करो, 1 और 2, 2 और 1, 2/36। अब आपने क्या करना है, तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। ऊपर एक एक टर्म बढ़ाते रहो, नीचे 36 आएगा। ठीक है, 4 के केस देखो, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। ठीक है, अब ये केस आपको बताता हूं, देखो 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, टोटल कितने 1 2 3 केस हो गए 3/36। आगे देखो 5, 1 2 3 4, 4/36। अगला देखो 6, 1 2 3 4 5, 5/36। अगला देखो 7, 1 2 3 4 5 6, 6/36। अब देखो 8, अब क्या होगा, यहां से ये डिक्रीज करना शुरू करें। 8 की बात है ना, 1 2 3 4 5, 5, 9 में क्या आएगा, 5 से कम, 4 3 2, हो गया टेबल कंप्लीट। ओके, यहां पे करके भी देख लो चाहे,
6 और 6 12, 1/36, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 2 केस, 2/36, 10 देखो, 1 2 3, 3/36, सिंपल। अब इसमें दूसरा जो उसका पार्ट है वो कहता है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ जो कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, टोटल ये 11 नंबर है ना, मतलब 11 प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। तो प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी हो 1/11 है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सबकी जो प्रोबेबिलिटी है सामने लिखी है, कितनी है, 1/36, 2/36, 3/36, इस तरह है ना, लिखी है इनकी प्रोबेबिलिटी। ये बोलता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां आएगा नहीं, जो इसने तर्क दिया है वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और प्रत्येक बार का जो परिणाम है वो लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित यानी 3 हेड और 3 टेल होने पर जो हनीफ है वो खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हमें उसके जो हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। एक सिक्के को 3 बार, सिक्के के होते हैं 2 साइड, 2 की पावर 3 यानी 8 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। एक बार उछाला तो हेड और टेल या हेड और टेल, ठीक है, इस तरह से, फिर हेड टेल, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल हमारे पास बनने वाले 8 केस। अब वो 8 केस कौन कौन से हैं आपको बताता हूं। देखो, जब हमने पहली बार सिक्के को उछाला तो या हेड आया या टेल आया। जब हमने दूसरी बार उछाला तो यहाँ पे हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। उसी तरह जब 3 बार उछाला तो देखो एच एच एच, तीनों हेड हो सकते हैं, या एच एच टी, 2 हेड और 1 टेल, या हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल। दूसरा है टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और तीनों टेल। टोटल कितने ही है, 8 केस है। जैसा मैंने आपको बताया था डाइस वाले केस में 6 की पावर n, वैसे कॉइन वाले में होता है 2 की पावर n, और n स्टार्ट होगा 1 से। ओके, इसमें n है 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8 केस। अब ये कहता है कि हनीफ खेल में तब जीतेगा अगर तीनों टेल आए या तीनों हेड आए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो ये बोलता है अगर इन दोनों केस में से कोई भी केस आए तभी वो जीतेगा, ठीक है। तो इन दोनों केस को ऐड कर दो, दोनों केस को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2/8 यानी 1/4। ये उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब हमें कहा गया कि उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां विन कर दो, P विन और P लूज कर दो, इस तरह से इक्वल टू 1। तो P विन हमें पता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है। तो P जो L है जो उसका डिफीट है, जो वो लूज करेगा, तो 1 माइनस PW यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1 माइनस 1/4, ये आ गया 4 माइनस 1/4, 3/4। ये उसके हारने की प्रायिकता। अब देखो इस केस को हटा दो, यहां से इस केस को हटा दो, टोटल बचे 6 केस, 6/8 करो 3/4 आएगा। तो हनीफ के जो हारने की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो 3/4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 2 पार्ट्स इसमें वो मैं निकालने हैं। तो 6 की पावर n यानी 6 की पावर 2 है, एक पासे को 2 बार फेंका या 2 पासे को 1 बार फेंका, ठीक है। तो ये बनेंगे 36 केस, वो 36 केस मैंने लिखे हुए हैं। अब ये कहता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो 5 वाली लाएंगे उसको भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया, और 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 केस ऐसे हैं जिसमें 5 आता है, ठीक है, 5 आता है।
तो 36 माइनस 11 कर दो, ये आ गया 25। ठीक है, टोटल केस है 36। तो आपका जो आंसर है वो है 25/36। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट, कि 5 नहीं आएगा, 25/36। अब दूसरा पार्ट ये बोलता है कि कम से कम 5 एक बार आएगा और ज्यादा बार 5 2 बार आ सकता है। ठीक है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो होगी, कितने केस गिने थे हमने, 11, 11/36। या इसको दूसरे ढंग से कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आएगी 1 माइनस 25/36, यानी 36 माइनस 25/36, यानी 11/36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 होता है कंप्लीट। आगे करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है कि जो ये तर्क हमें दिए हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके जो 3 संभावित परिणाम, 2 चित या 2 पट, यानी 2 हेड या 2 टेल, या 1 हेड और 1 टेल, 1 टेल और 1 हेड। ओके, तो हमें इसके जो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये बोलता है कि अगर दोनों बार हेड है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। टोटल जो इसमें केस है वो 4 है, तो ये 1/4 आएगा। टेल के लिए भी 1/4 आएगा, और जो ये 1 टेल और 1 हेड है इसके लिए 2/4 आएगा। तो 1/3 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो ये असत्य होगा। पहला जो तर्क है वो असत्य होगा, सिंपल। दूसरा जो तर्क है वो क्या है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है, तो इसके जो संभावित परिणाम है एक विषम संख्या या एक सम संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पासे को फेंकते हैं या तो एक ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो एक जो विषम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता वो 1/2 है, तो 1/2 ही होगी, क्योंकि जो विषम संख्या वो 3 होगी। 1 2 3, 3 ही हमारी सम संख्या होगी। तो विषम संख्या को प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 3/6, यानी 1/2। तो ये वाला तर्क सत्य है। ओके, तो पहला जो इसका तर्क है वो सत्य है, दूसरा सत्य है। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 15.1 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो जो ये प्रायिकता वाला चैप्टर है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स, उसके ऊपर मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये वाले टॉपिक करवाए हैं। तो उन वीडियोस को भी पूरा देखने का ट्राई करना। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ आपने नई जानकारी ली है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को फ्री में सीख पाए। जो स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल पे फ्री में कर पाए। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।